एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मिडिल क्लास का बंदा रिच क्लास में कैसे बने? मतलब इफ समबडी हैज़ टू ग्रेजुएट फ्रॉम बीइंग अ मिडिल क्लास टू अ रिच गाय, क्या टिप्स हैं उसके लिए? मतलब ऑफ कोर्स एक ब्रॉडर लेवल आंसर कैन बी कि पैसा ज़्यादा कमाओ, बट दैट इज़ मोर ऑफ एन आउटकम। फ्रॉम अ इनपुट पर्सपेक्टिव क्या टिप्स हैं उसके लिए? नमस्कार शमशेर जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। इस क्वेश्चन को मैं टू पार्ट्स में आंसर करने की कोशिश करता हूँ कि मिडिल क्लास रिच कैसे हो जाए। एक तो है कि एक ही जनरेशन में रिच होना चाहते हैं या धीरे धीरे रिच होना चाहते हैं। ये दो पार्ट में मैं डालता हूँ कि मान लो आप एक मिडिल जी, क्लास परिवार के हैं और आप ओके, अब आज के दिन में मिडिल क्लास हैं, तो आप रिच हो जाए या आपकी अगली जनरेशन रिच की तरफ जाए या उससे अगली की जाए। यही मिडिल क्लास का एक आप सोच सकते हैं कि थोड़ा-सा ट्रैप जी, वर्ड यूज़ करूँगा मैं ज़्यादा, और कोई वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जी, इसमें क्या है कि ये जो जल्दी का काम है ना, जी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज़ मिडिल क्लास जिस तरह के हिस्टोरिकली कामों ओके, में घुसता है, वो नौकरी में घुसता है और नौकरी में घुस के रिच नहीं बना जा सकता। आप लोअर मिडिल क्लास से मिडिल मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास, और वो टचिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ रिच, एंड देन योर चिल्ड्रन नॉट पिकिंग अप एनी डिसेंट गुड जॉब्स, ठग से फिर आप मिडिल क्लास में गिर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने बड़ी मेहनत करी, बड़ा आप टॉप वीपी बन गए किसी कॉर्पोरेट में, अच्छा पैकेज मिल रहा है, 5 6 7 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, साल का पैकेज भी 80 90 लाख तक पहुंच गए, तो आप बड़ा अच्छे अपना आपको कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। बट आपके दो बच्चे हैं एंड वो बच्चे अब उतना अच्छा नहीं कर रहे, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, लेट से आप 50 साल के हो गए एंड आपके बच्चे अब 22 23 24 साल के हो गए, तो सडनली यू आर स्टिल मिडिल क्लास ओनली। वैसे आप वो टच कर चुके हो रिच के या उस थ्रेशोल्ड को, पर बच्चे कुछ नहीं कर रहे एंड सडनली फिर आप फिर मिडिल क्लास में गिर जाते जी, हो। जैसे ही आपकी नौकरी गई, तो आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, घर वर एक आधा किराए विराए, हाँ, उसके सारे आप जी रहे हो, और बच्चों के एजुकेशन में खर्च कर दिया, कोचिंग में खर्च कर दिया, या उनने शादी ब्याह में खर्च कर दिया, उसके बाद आपका बस वो वही वाले लेवल पे नीचे आ गए। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपने 30 साल नौकरी करी, काम करा, उसका डायरेक्ट कोई बेनिफिट ट्रांसफर चिल्ड्रन को नहीं है। उन्हें अपना फिर से री इन्वेंट द व्हील कहते हैं, जो अंग्रेजी की कहावत है, वो करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी या यही या लिमिटेशन है, तो बिल्कुल, नहीं बन जी, सकते। नहीं बन सकते अगर यही चीज बार बार करोगे। अगर किसी ने ओके, लॉयर बन गया, कोई कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, और वो एक लेवल पे पहुंच गया और उसके बच्चों ने भी वही काम पकड़ लिया, और वो उसको अब वहीं से स्टार्ट हो रहे हैं जहां पिताजी अभी रुके हैं, मतलब जहां तक पहुंचे हैं, तो फिर वो लोग जल्दी रिच बन जाएंगे। हुँ, अगर पिताजी सरकारी नौकरी में है, तो उनके बच्चे रिच नहीं बन सकते इमीडिएटली। ये मैसेज है। वो फैमिली रिच नहीं हो सकती। और मिडिल क्लास को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओके, सो कंफर्ट एसेंशियल चाहिए। तो कंफर्ट जब आपको चाहिए होता है, एश्योरेंस चाहिए होता है जी, कि इतना तो हो ही जाए, तो फिर आप उतने उसी लेवल में आपको रहना पड़ता है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत। जी। तो सर अगर मैं सही से समझ पाया तो एक इनपुट आपका ये है कि जॉब पे फ़ोकस ना करके बिज़नेस पे फ़ोकस करें, सो दैट जो भी आप वेल्थ और जो जनरेट करें वो पास ऑन हो सके नेक्स्ट जनरेशन को रेदर देन कि आप अपना टाइम ट्रेड करके जॉब कर रहे हैं जो कि आप चाहे कितना भी अच्छा करें बट वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन नहीं हो सकता। जैसे ही हम नौकरी का आपने वर्ड यूज किया और मैं नौकरी के अलावा बोलते तो सब बिजनेस में चले जाते हैं, ये गलत है। मिडिल क्लास बिजनेस नहीं कर सकती। मिडिल ये बिजनेस ओवररेटेड है, सबके बस का नहीं है। ना इतने बिजनेस हैं, ना इतनों की जरूरत है। हर ओके, आदमी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हो जाए तो 140 करोड़ का देश है, तो सभी कुछ बेच रहे हैं, तो फिर खरीदेगा कौन? ये पॉसिबल नहीं है, मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। तो बिजनेस करने को नहीं बोल रहा हूं, बिजनेस हो जाए तो कर लो, मना नहीं कर रहा। पर मैं कह रहा हूं कुछ अलग काम धंधे जो अब किस कैटेगरी में आएंगे। अगर मान लो आप यूट्यूबर है, मैं यूट्यूबर हूं, तो ये क्या बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या एम्प्लॉयमेंट है? ये क्या चीज है? ओके, क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसा जी, करना जो आगे ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी के माता पिता डॉक्टर हैं, जी, उनका एक छोटा नर्सिंग होम चल रहा है, हुँ, वहां बच्चे पैदा होते हैं, जो मम्मी है वो गायनी है, पिताजी पीडियाट्रिशियन है। बसाया एक बढ़िया प्रैक्टिस ओके, और एक बढ़िया, अब बिजनेस बोलते हैं ऐसी चीजों को, बुरा लगता है ना लोगों हुँ, को, अस्पताल है तो सर्विस कह लो, तो जी, सर्विस चल रही है। जी, अब ये जी। बच्चा कहीं से भी जाकर स्टैंप लगाकर आ गया डॉक्टर की, ग्रेट डॉक्टर नहीं है, बस ऐसे ही हाँ, जाते हैं डोनेशन रशिया डोनेशन जाते हैं, करके कहाँ-कहाँ आया है। जाते हैं। जी, ये ऑपरेशन नहीं करेगा, ये जी, इतना लायक भी नहीं है, बट ये हुँ, वहां बैठ जाएगा। जी।
एडमिनिस्ट्रेशन ही देख लेगा, जी, डॉक्टर नाम है, और बड़े जी, नॉर्मल अब मिडिल जी, क्लास के बच्चे डॉक्टर आके यहाँ नौकरी करेंगे। तो ये धनी बनने का सुरूर जी, रखता है कि वो चीज जो ओके, वो जो थे हस्बैंड वाइफ, वो नॉर्मल डॉक्टर थे, उनने 30 साल अपने और जगह काम कर करके 5 साल पहले ही अपना नर्सिंग होम खोला है, प्लॉट लेके बनाकर, और वो धीरे धीरे करके अब जी, बेटा बना दिया उनने डॉक्टर। अब बहू लेकर आए वो पैथोलॉजिस्ट जी, या रेडियोलॉजिस्ट या कुछ, वो भी ऐसी लाइन, जी, उसने भी आके जी, वैल्यू एडिशन कर दिया। अब जी, ये परिवार धनी होने के पाथ पे है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। अब इसको आप किसी भी प्रोफेशन से जी, रिलेट कर सकते हैं, लॉ में चेंज कर दो, आर्किटेक्ट बना ले, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ले, पर अगर यही सरकारी तंत्र में नौकरी कर रहा है ससुर, या कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है, जी, तो वो चीज का सिस्टम हो नहीं सकता, रईस जा नहीं सकते, क्योंकि छूट जाएगी। क्योंकि जो काम आप 70-80 साल तक नहीं कर सकते उम्र तक, तो वो 60 साल में और 70 साल तक किसी काम करने में 10 साल का बहुत बड़ा गैप है। डॉक्टर है, अगर हाथ चल रहे हैं उसके तो काम कर रहा है, जी, और अगर ऑपरेशन नहीं कर रहा तो जी, दिमाग सही बिल्कुल, चल रहा है तो पर्ची काट रहा है। लॉयर भी अभी आप ये देख लो, जो जी, टॉप लॉयर्स हैं, अपने मनु सिंघवी जी हैं, या जो उस अपने कपिल सिब्बल जी जी, हैं, बिल्कुल, जो अपने जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस जी, करते हैं, नामचीन लॉयर्स हैं जो अपने, उनकी उम्र देख लो। उससे पहले जी, हमारे राम जेठमलानी जी थे, जी, वो करते रहेंगे भाई, प्रैक्टिस जी, करते ही रहेंगे प्रैक्टिस। और उनके जी, बच्चों, आई डोंट नो उनका बच्चों का स्टेटस क्या है, पर इनहेरिटेंस एक इनहेरेंट एडवांटेज है। नहीं, राम जेठमलानी जी के बेटे महेश जेठमलानी महेश जी, जेठमलानी को तो है ही सर। जी, करेक्ट, तो ये फायदा है। तो ये थॉट प्रोसेस में मिडिल ओके क्लास अभी और एक आगे सोच नहीं रही, प्लानिंग नहीं है। जी।